साथियों, दोस्तों, आपका दोस्त तंजीम खान आ गया कहानी लेकर। मेरी कहानी, मेरी जुबानी। कहानी का नाम पीली कोठी। रात अंधेरी, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ। ये गांव कस्बा ही है, जहां शाम होते ही लोग घर और चौपाल के पास इकट्ठा हो बैठका लगाते। कोई भी गांव के बाहर आते जाते नहीं दिखाई देता है, क्योंकि गांव में ही पीली कोठी दूर से गांव के चारों दिशाओं से दिखाई देती है। पूरा गांव सूरज ढलने से पहले अपने सारे काम निपटाकर घर वापस आ जाते हैं। फिर कोई भी काम हो, वो कहीं नहीं जाते अकेले। आज भी कुछ लोग उस पीली कोठी में रहते हैं। वो कभी भी कोठी से बाहर नहीं आते हैं। किसी ने भी पीली कोठी में रहने वालों को ना देखा ना सुना है। गांव के बूढ़े लोग जो कुछ भी बता दें, वही पीली कोठी की कहानी होती है। पर सत्य क्या है, ये किसी को ना मालूम था। इसी गांव का एक चंचल लड़का, जो शहर में रहकर अपनी एजुकेशन ले रहा है, वो कोठी का रहस्य को जानना चाहता है। एक दिन सलील दास अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल के कमरे में गपशप कर रहा था, और सभी दोस्त अपने शहर गांव के सुने हुए किस्सा कहानी की बातें कर रहे थे। और बात कोई आम नहीं, रहस्य से भरे रहस्य की बात चल रही थी। तब सलील दास ने अपने बचपन से आज तक का वो रहस्य, पीली कोठी, कभी ना समझ पाया। सभी दोस्त बोले, अबे सब बकवास कहानी किस्सा है। वो कोठी में इंसान रहते हैं, और तुम बता रहे हो नौकर भी बाजार से सामान लाता है, तो फिर भूत प्रेत का सवाल क्या? वो तो कहीं भी जाकर खून पी सकते हैं। सभी हंसने लगे। सलील शांत रहा। वो इतना बोला, चल अब तो एग्जाम हो चुके हैं, सभी घर ही जाने वाले हैं, क्यों ना कुछ दिन मेरे गांव रहकर अपने घर वापस चले जाना, और पीली कोठी के रहस्य दर्शन भी कर लेना। सबने हाँ और हाथ मिलाया। अपने दो दोस्त इरफान और मनोज के साथ गांव की ओर सफर के लिए चल निकले। ट्रेन से उतर स्टेशन के तांगा स्टैंड से घोड़ा वाला तांगा में सवार हो सलील दास के साथ उसके गांव के घर चलने लगे। रास्ते में पीली कोठी भी पड़ती थी। सारे लोग उधर नहीं देखते, पर ये सभी उसको गौर से देखते हुए हंसी मजाक करने लगे। मैं आ गया पीली कोठी तुम्हारा राज जानने। तांगे वाला बोला, भैया ऐसा ना उस तरफ देखो, ना मजाक करो, तुमको पीली कोठी के लोग देख रहे हैं। जिसने भी उधर देखा उसका जीना हराम हो जाता है। अब सलील के घर हम पहुंच गए। तांगे वाले को मनोज बोला, तुमने अपनी धन्नों की आंख इसलिए ढक रखा है वो पीली कोठी ना देख सके। सबने ठहाका ले मारा। सुबह सभी नाश्ता कर नदी में बोटिंग करने चल पड़े। कुछ ऐतिहासिक पुराने दुर्लभ मंदिर भी देखने गए। बोट पर बैठे इरफान ने कहा, यार मुझे पीली कोठी के अंदर जाने की जल्दी है। आखिर क्या राज है तुम्हारे गांव में? इतना बरस हो गए और पीली कोठी में कोई गया भी नहीं। कोई तो गांव का वाला होगा, नौकर तो गांव के ही होंगे। सलील बोला, कोठी के नौकर गांव के नहीं हैं। मनोज ने कहा, शहर से खरीद कर या कॉन्ट्रैक्ट पर आ गए होंगे। राज की बात है, राज रहने दो। इरफान बोला, अबे तुम हर बात को मजाक
में ले लेते हो। सलील, मैं रहस्य को उजागर करने में तुम्हारे साथ हूं। हम तीनों गांव में कई दिन बिता चुके थे। बंगाल के गांव बहुत प्राचीन इमारतों से भरे होते हैं। सलील दास का गांव बहुत आकर्षक है। अब हम पीली कोठी में जा रहस्य की गुत्थी सुलझाने की प्लानिंग बनाने लगे। वो दिन आ गया और हमने रात का खाना खाकर थोड़ा वॉक का बहाना कर पैदल ही कोठी की तरफ बढ़ चले। कोठी के चारों तरफ बहुत बड़ा बागीचा, उसके बीच पीली कोठी अकड़ के खड़ी अपनी शान दिखाती हुई। हमने बाउंड्री चढ़ बागीचे से होते हुए कोठी नुमा महल की खुली खिड़की से अंदर पहुंच गए। ये क्या? ये तो लाइब्रेरी किताबों से भरी पड़ी है। मनोज बोला, ये भूत साले कब से बुक पढ़ने लगे सलील दा। हम आगे बढ़ते हुए अभी हाल में पहुंचे थे, तभी किसी के आने की आहट हुई। हम तीनों उसे पलटकर देखने लगे। तभी मनोज चिल्लाया, मारे गए चुड़ैल, आज तो सब खत्म। हे भगवान, सलील कहां फंसा दिया। इरफान, अब रहस्य उजागर कर साले, अगर बचे तब ना। मैं अपने को संभाल कर एक टक उसको देखने लगा। इरफान भी कुछ समझाना और समझना चाह रहा था। वो एक औरत थी। उसका चेहरा सुकड़ गया था, मानो कंकाल जैसा मुंह, आंखें धसी हुई और शरीर भी अजीब हो रहा था। कुछ झुकी हुई अजीब सी दिख रही थी। वो तीनों को देख रही थी। बोली, ये यहां कैसे? तुम सब यहां कैसे आए? मनोज कांप रहा था। इरफान और मैं बुद्ध बने उसको देख रहे थे, सुन रहे थे। धीरे से बोली, डरो मत, मैं भूत नहीं हूं। इतनी देर में नौकर ने हम तीनों को दबोच लिया। मगर वो बोली, इन्हें छोड़ दो, ये पीली कोठी में मुझसे मिलने आए हैं। नौकरों को देख हम तीनों को ढारस मिली, ये भूत नहीं है। तभी एक नौकर बोला, मैडम ने आप लोगों को कमरे में बुलाया है। एक बार हम सबका मन हुआ, चलो भाग चलें। मगर फिर दूसरे पल राज जानने की लालच आ गई और हम तीनों कमरे में। वो बोली, मेरा नाम अनुराधा मुखर्जी है। मैं भूत पिशाच नहीं हूं। मैं इस गांव के जमींदार की बेटी हूं। ये गांव मेरा है। और तुम सब का परिचय? मैं सलील दास, ये मनोज और ये इरफान। उन्होंने नौकर पलटू से चाय लाने को कहा। वो कहने लगी, ये मेरे बाबा दादा के जमाने की पीली कोठी है। सलील बोला, मैडम, पीली कोठी का रहस्य सारे गांव में एक अलग कहानी बताता है। अनुराधा जी ने कहा, ये सब हमारे दुश्मनों की मन गढ़ंत कहानी है। सच्चाई कुछ और है। सुनोगे? सलील बोला, अनुराधा जी बचपन से सच्चाई और रहस्य जानने की ख्वाहिश थी। चाय आ चुकी थी, साथ में खुशबू वाले बिस्किट भी थे। रहस्य पर पर्दा हटाने का समय आ गया था। हमारे कान, आंखें, मन बेचैन। मेरे बाबा जयंत मुखर्जी ब्रिटेन से पढ़ाई करके आए थे। उस वक्त अंग्रेजों का साम्राज्य था।
मेरे दादा के वो इकलौते बेटे थे। जमीन जायदाद और दौलत की कमी ना थी। गांव के गांव उनके अधीन थे। दादा के जाने के बाद बाबा यहाँ नहीं रहना चाहते थे। वो लंदन जाके आगे की पढ़ाई और करना चाहते थे, पर इकलौते वारिस होने के कारण उनको जमींदारी संभालनी पड़ गई। उनका विवाह हो गया और मैं अनुराधा बेटी बन इस दुनिया में आ गई। दादा ने जो बोया वो मेरे बाबा और मैंने काटा, या यूं कह लो होगा। इरफान बीच में ही बोल पड़ा, मैडम, हॉल में जो बड़ी तस्वीर लगी है वो कौन है? वो बोली, मेरे दादा दादी, मेरे बाबा, माँ और गोद में मैं, और चुप हो गई। अचानक कमरे में लगी तस्वीर देख सलील ने पूछा, और ये कौन मैडम है? मैडम ने तस्वीर को देखा, फिर सलील को देख सिर्फ इतना कहा, मैं चुड़ैल, पिशाच, भूत। हम सब अवाक रह गए। तीनों अनुराधा मुखर्जी को मैडम को देखने लगे। ये क्या, इतनी सुंदर तस्वीर और अब विभत्स। फिर वो बोल उठी, गांव की दुश्मनी है, खानदानी होती है। मेरे बाबा मेरी माँ को इसी पीली कोठी में जिंदा जला दिया और मुझे हॉस्टल जाकर एसिड डाल पिशाच बना दिया। अब मैं कभी आईना नहीं देखती और बाहर भी नहीं जाती। लोग मुझे देख डर कर भागते हैं, घृणा करते हैं। ये पीली कोठी ही मेरा मकबरा है। मुझ अनारकली को इस कोठी में कैद कर चुनवा दिया, इन ऊंची दीवारों में। ये मेरा ताजमहल है। और वो सिसक सिसक कर रोने लगी। हम तीनों भारी मन से पीली कोठी से बाहर आ रहे थे और सोच रहे थे, इतनी खूबसूरत अनुराधा मुखर्जी को जालिमों ने क्यों इतना क्रूर बना दिया? क्या समाज में जल्लाद रहते हैं? ऐसा समाज जहां बदला नारी से लिया जाए? तीनों ने रहस्य को उजागर कर लिया, पर यह रहस्य को रहस्य रखना उन्होंने सही समझा।